जी, आप देखें यहाँ पे एसबीजी का विड्रॉल आज के 15 दिन पहले शुरू हो गया था, तो वहाँ पर एसबीजी के लोग जो है अपना विड्रॉल कर रहे हैं, जो उनके वॉलेट में 12 घंटे के बाद पहुँच जा रहा है। तो ये स्क्रीन शो हो रही सर? जी सर, जी सर। जी। तो आप देखिए सर, ये जो है इस तरीके से क्लियर स्क्रीन आ रहा है। जी, इस तरीके से 12, 13, 75, 35, 100, 16, 16, 16 ये आप देखिए, तो लगातार ये विड्रॉल लोग कर रहे हैं, जो कि 12 घंटे के अंदर उनके पास पहुंच रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे रिलीज, यहाँ पर रिलीज है। रिलीज मतलब ये हो गया आपका 3 तारीख 11 बजे रात को ये हुआ है। हाँ, 11:21 तो हुआ है ये। वो इसके बाद ये पेंडिंग कितना, मात्र पेंडिंग जो है वो टोटल पेंडिंग होगा, मुझे लगता है 20 पेंडिंग है, क्योंकि 12 घंटे के बाद ही निकलता है। तो ये निकल रहा है, रेगुलर विड्रॉल जा रहा है, और जो भी लोग विड्रॉल कर रहे होंगे उनके वॉलेट में विड्रॉल जा रहा होगा। कितना, 12 पेज है टोटल, एक पेज 100 का है। टोटल एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे 1151 एंट्री अब तक हो चुकी है, यानी कि जो लोगों के पास विड्रॉल जा रहा है एसबीजीयू का। इसी तरीके से एसबीजी का भी विड्रॉल लोगों के पास जाता रहेगा। मंगलवार से एसबीजी वालों को भी विड्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो दो एसबीजी और एसबीजी दोनों, एसबीजी की साइट पर एपीवाई बन रहा है और कंटिन्यू वो विड्रॉल कर भी रहा, सक्सेस 12 घंटे के अंदर। तो ये क्वेश्चन था कि एसबीजी का विड्रॉल कब लग पाएगा, तो एसबीजी का विड्रॉल मंगलवार से लग पाएगा। मंगलवार से आप उसे कर पाएंगे। मिनिमम $10, मैक्सिमम $100, 15 दिन 15 दिन में आप उसे कर पाएंगे अभी फिलहाल। अब आप, जैसा कि आपको पता है कि ये सब कुछ जो संभव हो पा रहा है वो एमएमआईटी की वजह से हो पा रहा है। एमएमआईटी को जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना ज्यादा फास्ट ये इनकम आपके पास पहुंचेगी। जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना जल्दी पहुंचेगी। और हम लोग का जो टारगेट था वो 10 मंथ का था। 10 मंथ में 3 मंथ गुजार चुके हैं, लगभग 7 मंथ का है। फरवरी से लेके 7 महीने का टारगेट है कि 7 महीने के अंदर लोगों को उनका मन मुताबिक पैसा उनके पास पहुंच जाए, मन मुताबिक फंड उनके पास पहुंच जाए, और वो बाकी उनकी मर्जी, वो उसे 2 गुना कर पाए, 3 गुना कर पाए, 5 गुना कर पाए, 10 गुना कर पाए, कितना कर पाए, लेकिन अपने यहाँ से 100% वैल्यू का एमएमआईटी उनको मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, इसके लिए पहला प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे एटीएच जाने का, कि एमएमआईटी एटीएच जाएगा। और एटीएच जब जाएगा तो एटीएच मतलब 88 गुना, लगभग उसको बोलेंगे 100 टाइम दो दो जीरो किल करेगा, तो उसको जो है एटीएस बोलेंगे। और वहां से भी एक जीरो और किल करने का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी कि 3 जीरो किल। एटीएच पे 2 जीरो किल बोलेंगे, जहां पे अभी 5 गुने पर एमआईटी खड़ा हुआ है, 5 से 6 गुने पर एमआईटी खड़ा हुआ है। और यहाँ से लगभग 17, 16, 15 चक्का 90, 15 गुने जाएगा तो ये एटीएच हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ 15 गुने जाएगा तो एटीएच हो जाएगा। और वहां से जब 100 टाइम पर होगा, वहां से सिर्फ 10 गुने जाएगा तो ये 1000 गुना चला जाएगा। और हम लोग पहला टारगेट बनाए थे सिर्फ 10 टाइम का, सिर्फ 10 गुना सिर्फ जाएगा तो सबका पैसा जो है एसबीजी वालों का पैसा चला जाएगा। यही टारगेट बना के हम लोगों ने काम किया था, लेकिन ये टारगेट हम लोगों का छोटा हो गया और हम लोगों ने उससे बड़ा एटीएच का टारगेट लिया। और एटीएच का भी टारगेट जो है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना काम करने के बाद ऐसा लगा कि एटीएच बहुत छोटा टारगेट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टारगेट लिया 3 जीरो किल अपनी कम्युनिटी के माध्यम से करेंगे। और इसके बाद मार्केट के ऊपर इसको जो है 2 जीरो और किल करेंगे, यानी मार्केट से 2 जीरो किल कराएंगे। टोटल 5 जीरो किल करने का हम लोगों ने टारगेट ले रखा है और उसके ऊपर ही मुहिम चल रही है, उसके ऊपर ही पूरी प्लानिंग चल रही है। तो अब ये 5 जीरो किल होने के लिए सबसे पहले तो स्टेकिंग रिवार्ड जो चल रहा है, वो स्टेकिंग रिवार्ड स्टार्ट हुआ था एमआईटी स्टेक हो, ताकि उसका प्राइस ग्रो करे। लेकिन वही स्टेकिंग रिवार्ड की वजह से आज के डेट में ये मुहिम हम लोग बना पा रहे हैं कि 5 जीरो किल करा पाएंगे। तो उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो आप जानिए क्या है। तो सबसे पहले ये है कि कुछ लोग टोकोनॉमी के बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे, तो टोकोनॉमी को लेके थोड़ा मैं स्पष्ट करता हूँ। टोकोनॉमी जो है एकदम बिल्कुल क्लियर है और आप उसे देख सकते हैं। एक बार मैं इसे फिर से आपको दिखाऊंगा।
जी, तो आप देखिए टोकोनॉमी 100% जो है, ये है टोकोनॉमी एमएमआईटी की। कहाँ-कहाँ एमएमआईटी है आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। और बहुत से लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इन्फॉर्मेशन लीजिए, मैं बराबर बोलता हूँ कि ना मोटिवेट होइए और ना ही इमोशन ना ही मोटिवेशन, सिर्फ एजुकेशन, मतलब सीखिए और जानिए। तो एजुकेशन में क्या है कि टोकोनॉमी 100% कॉइन की, जिसमें बर्निंग के लिए 30% कॉइन है, जो कि आप देख सकते हैं कि 30% बर्निंग में 4.2% बर्न हो चुका है। बीएससी स्कैन के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अभी बचा कितना है? 25.8% इसमें बर्निंग के लिए बचा हुआ है। स्टेक रिवार्ड्स के लिए टोकन है 23.1%, यानी कि जो हम लोग 21% का स्टेकिंग करा रहे हैं, उसके ऊपर 210% जो टोकन देना है वो बनेगा 23.1% स्टेक रिवार्ड के लिए। तो इतने टोकन की जरूरत होगी जो कि स्टेक रिवार्ड में लोगों को देना होगा। अब ओपन मार्केट में टोटल टोकन है 13.2%। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी स्कैन के ऊपर जो टोकन दिखाता है सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो डिसेंट्रलाइज सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाता है, यानी कि पैनकेक स्वैप से लेके जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे एमओआईटी है वो दिखाता है अप्रॉक्स 9% के आसपास। प्लस जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है या फिर होल्डर्स की एमआईटी पड़ी हुई है, वो 4.2% पड़ी हुई है। तो ये टोटल दिखाता है 13.2% ओपन मार्केट में एमआईटी है। 10% एमएमआईटी जो है वो स्टेक है एक एड्रेस पे, जहां जो कि अब उसको बनाया जा रहा है एसेट्स रिवार्ड के लिए। एसेट यानी कि जो एसबीजी और एसबीजी वालों को रिवार्ड्स जाएगा, वो इसी 10% में से जाएगा। तो 10% एक एड्रेस पे स्टेक है, जिसे आप देख सकते हैं। डेडिकेटेड कम्युनिटी जो कि कम्युनिटी एमओआईटी को लेके काम करेगी और एमओआईटी को स्टेकिंग को लेके काम करेगी, और वो कम्युनिटी एमओआईटी को की हमेशा मार्केटिंग करेगी। तो उसके लिए 7% जो है वो एमएमआईटी है। अब आप समझ सकते हैं कि 7%, 10% एसेट रिवार्ड के लिए है जो कि एसबीजी और एसबीजी के फंड जाने हैं, और 7% सिर्फ उनके लिए है जो कि इस एमएमआईटी को लेके वर्किंग करेंगे। डेडिकेशन जिनका दिखेगा, जो डेडिकेटेड लोग रहेंगे उनके लिए। मल्टी स्टेकिंग, जैसे कि 3 एड्रेस पे स्टेक पड़ा हुआ है, एक है लाइट, एक है प्रो और एक है ग्लोबल स्टेक। इसके ऊपर जो एमआईटी पड़ा हुआ वो 6.45% पड़ा हुआ है, वो बीएससी स्कैन में दिख रहा है, जाकर उसे देख सकते हैं। स्टेक रिवार्ड एंड बोनस के लिए, यानी कि जो लोग ग्लोबल स्टेक में वर्क कर रहे हैं उनके लेबल इनकम के लिए टोटल 21% के ऊपर 25% का जो है वो लेबल इनकम है, जो कि बनता है 5.25%। तो उसके लिए एक अलग एड्रेस पे स्टेकिंग आपको दिखेगी। और एमएमआईटी के तमाम प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। प्रोजेक्ट के साथ साथ एमएमआईटी प्रमोट अलग लेवल पे किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए जो है वो 5% एमएमआईटी है। इस तरीके से देख पाएंगे कि टोटल 100 का 100% एमएमआईटी आपको आपकी नजरों के सामने दिखेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 49% जो एमआईटी, 49.3%, 2% जो एमआईटी पड़ा हुआ है वो क्या होगा। तो 49.2% जो एमआईटी पड़ा हुआ है वो आपको स्टेक, सेकेंड ऑप्शन आइए, स्टेक रिवार्ड्स के 23% वो लॉक हो जाएगा स्टेक रिवार्ड्स के लिए उसमें से। और बर्निंग वाले में आइए, तो बर्निंग में 4.2% बर्निंग हो चुका है, प्लस 25.8% जो है वो बर्निंग के लिए स्टेक हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा उसका। बाकी का जो 10% देख रहे हैं वो ऑलरेडी लॉक दिखता है आपको, 7% देख रहे हैं ऑलरेडी लॉक दिखता है, 5% देख रहे हैं ऑलरेडी लॉक दिखता है, और 5.25% है, उसमें से 49.32 में 0.25% स्टेकिंग रिवार्ड बोनस में और ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जो एमएमआईटी बचेगा वो 0.12% बचेगा, और 0.12% एमआईटी उनका है जिन लोगों ने गलती से एसेट में स्टेक कर दिया था। तो मतलब आप यूं समझिए कि एमआईटी जो 49% है वो ऑलरेडी स्टेक रिवार्ड में जो लोग स्टेकिंग करा रहे हैं उनका रिवार्ड देने के लिए है, प्लस बर्निंग के लिए है, प्लस एसेट्स रिवार्ड के लिए 10%, डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए 7%, यानी टोटल प्रोजेक्ट आपके सामने ये है। और ये जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सेम कल आपको बीएससी स्कैन में कल से दिखना शुरू हो जाएगा।
यानी कि 100 का 100% MIT, जिसमें 13.2% मार्केट में है, बाकी सारा का सारा MIT लॉक और स्टेक होगा। तो एक मैंने एक वादा किया था कि एक MIT का हिसाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कल के डेट में BSC स्कैन में जाकर देखेंगे तो जो आपको सीन इधर नजर आ रहा एज इट इज आपको BSC स्कैन में नजर आएगा। यहाँ से आप हिसाब कर सकते हैं कि एक MIT कहाँ है। दूसरा, अब जो स्टेकिंग होगा, मल्टी स्टेकिंग में स्टेकिंग होगा, तो मल्टी स्टेकिंग में ही ग्लोबल स्टेक का एक वो है जिसमें 3.2% स्टेक हो चुका है, वहीं पर स्टेक होगा। तो यहाँ पर MIT स्टेक होने के लिए कहाँ से MIT आएगा? तो यहाँ पर MIT स्टेक होने के लिए MIT आएगा जो ओपन मार्केट में, वहां से लोग स्टेक करेंगे, कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे, तो वहां से स्टेक करेंगे। प्लस इसके अलावा एसेट रिवार्ड्स में जो लोगों को MIT जा रहा है, कुछ लोग वहां से भी बेचेंगे या कुछ लोग वहां से भी डायरेक्ट स्टेक करेंगे। डेडिकेटेड कम्युनिटी के पास जब फंड जाएगा तो वो भी कम्युनिटी फंड सेल करेगी, तो वहां से भी कुछ लोग बेचेंगे और इसके बाद वो स्टेक करेंगे। और साथ में स्टेकिंग रिवार्ड बोनस जो लोगों का बन रहा है, जो लेवल इनकम बन रही है, वो लेवल इनकम से भी कुछ लोग वहां से डायरेक्ट स्टेक करेंगे, कुछ लोग वहां से सेल करेंगे, वहां से भी लोग बाई करके स्टेक करेंगे। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें जो MIT सेल होगा वो भी MIT लोग बेचेंगे, खरीदेंगे और इसे स्टेक करेंगे। तो स्टेकिंग का जो आपको मल्टी स्टेकिंग वाला है जो 6.45% है, ये आपको हमेशा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसमें 3 है, एक है लाइट जो नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो घटता हुआ नजर आएगा क्योंकि लोग वहां से क्लेम करेंगे। दूसरा है प्रो वाला, वो भी घटता हुआ नजर आएगा क्योंकि लोग वहां से क्लेम करेंगे। और एक जो ग्लोबल स्टेक वाला है 994D, जिसका लास्ट में एड्रेस है, ये सिर्फ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये बढ़ के जाएगा 21%। यानी ये बढ़ेगा तो बाकी जगहों से ही MIT कम होगा और इसमें जाता रहेगा और 100% MIT आपकी नजरों के सामने हमेशा दिखेगा। देखने वाले को मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो लोग सीखेंगे वो कमाएंगे और जो नहीं सीखेंगे वो गंवाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप गलत जगह पैसा डाल के पैसा गंवाते हैं, आपके दिमाग में गलत मैसेज भी लोग डाल के आपका पैसा गंवाते हैं। यानी आपको लोग कंफ्यूज करके भी आपके पैसे को डुबा देते हैं। तो आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, और नॉलेज नहीं लेंगे तो कोई न कोई आके आपको कंफ्यूज कर देगा, बोलेगा देखो कौवा कान लेके जा रहा, तो आप कौवा को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, ना कि कान देखेंगे। अब अगर आपको जानकारी होगी कि भाई कान कौवा लेके जाएगा तो हमें पहले पता चलेगा, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, तो आप कौवा के पीछे नहीं पड़ेंगे, आप मुस्कुराएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों के कहने पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना नहीं देखते कि हमारा क्या है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब कुछ साफ साफ BSC स्कैन पे दिख रहा है। ये जो है, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम BSC स्कैन खोलें और BSC स्कैन पे ये साफ साफ आपको दिख रहा है। होल्डर्स की संख्या में जाकर देखेंगे तो आराम से। तो यहाँ पर आप देखें, ये 10% जो है ये यहाँ पर दिख ही रहा है, ये 7% दिख रहा है, ये 5% भी दिख रहा है और ये 5% भी दिख रहा है, और ये 5% में 0.25% और ऐड हो जाएगा। इसके बाद ये 49 जो % है उसमें से 25.8% बचेगा बर्निंग के लिए, क्योंकि 4.2% बर्न हो चुका है, बाकी 25.8% और इसमें पड़ेगा तो ये 30% हो जाएगा। बाकी जो स्टेकिंग चल रही है, स्टेकिंग 21% की चलेगी, तो 21% की स्टेकिंग जो है उसके लिए 23.1% चाहिए। तो इसमें से 49 में से 25 लेस कर देंगे, 49 माइनस 25 पूरा 50.32 माइनस 25.8, तो ये हो जाएगा 23 और 23.52 हो जाएगा, और 23.1 चाहिए स्टेक रिवार्ड के लिए, तो माइनस इसमें से 23.1 कर देंगे तो ये बचेगा 0.42 में माइनस 0.25 चाहिए वो इसमें 5% वाले में और ऐड होगा तो बचेगा 0.17। तो 0.17 जो है वही जो लोगों ने गलती से अपना डाल दिया है वही पड़ा हुआ, बाकी सबका सब एक कैलकुलेटेड है, जो आपको कल से आपको यहीं पर ऊपर 5-7 एड्रेसों में कल के डेट में कल से पूरा का पूरा दिख जाएगा। कितना दिख जाएगा? जो मार्केट में ओपन है वो 13.2% ओपन है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे 100 माइनस 13.2 = 86.8।
तो अब दोस्त आज मैं सुबह सुबह जो है एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में यही सुन रहा था कि निगेटिव लोग निगेटिव सोच कितनी खतरनाक होती है। तो निगेटिव सोच और निगेटिव विचार इतने खतरनाक होते हैं कि जो हम लोगों के इतिहास मतलब जो हम लोग के पढ़ाया जाता है या हम लोग को जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है रामायण, तो रामायण भी जो है वो निगेटिविटी की वजह से हुआ, निगेटिव विचार की वजह से हुआ। और महाभारत भी जो है वो निगेटिव विचार की वजह से हुआ। तो इतने बड़े-बड़े युद्ध जो है वो निगेटिव विचार की वजह से हुए। मतलब कि आप समझिए कि इतने बड़े-बड़े घटनाएँ निगेटिव विचार की वजह से घटी। आप समझिए कहाँ पे रामचंद्र जी को गद्दी मिलनी थी और उनको वनवास मिल गया, सिर्फ़ किसकी वजह से? मंथरा की वजह से। कैकेयी ने मंथरा की कैकेयी ने मंथरा की निगेटिव विचार सुन लिया और राजगद्दी की जगह पर उनको वनवास मिल गया 14 साल। और कौरवों को इतना जबरदस्त राज कर रहे थे कौरव, और उनको सबको मौत की घाट उतरना पड़ा सिर्फ और सिर्फ एक निगेटिव व्यक्ति का सुनकर। वो कौन था? एक तो मंथरा और एक जो है शकुनी शकुनी। तो दोस्त ये निगेटिव लोग बोलते हैं ना कि अरे लोग निगेटिव बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? भैया निगेटिव बोलने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि 2 काल के 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटी निगेटिव विचार की वजह से। जो लोगों ने इसको माना उनका मतलब आप समझिए कि 14 साल मतलब राजगद्दी से सीधा वनवास, एक, और दूसरा मतलब राज पाठ से सीधे मौत की घाट। तो साम्राज्य पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। हाँ, साम्राज्य का मतलब सब लोग युद्ध में मारे गए महाभारत में। तो ये होता है, ये मतलब एक मतलब नेगेटिव लोगों के बीच इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का भी उसने तरीका वीडियो बताया, मैंने वो वीडियो आज ग्रुप में डाला था। इससे बचने का भी तरीका बताया कि नेगेटिव लोग हैं तो पहले तो उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, दूसरा उनसे मिलना बंद कर दीजिए, तीसरा जिस गली में है उस गली में जाना छोड़ दीजिए। और अगर इसके बाद भी नेगेटिव लोग के बीच में आपका रहना हो रहा है तो वो जिला और वो देश भी छोड़ सकते हैं जहाँ पर नेगेटिव लोग ज्यादा बसते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव लोग साम्राज्य खत्म करने की ताकत रखते हैं। अब इससे बड़ी घटना तो नहीं घट सकती, इससे बड़ी घटना तो नहीं हम बता सकते आपसे, आपको रामायण और महाभारत वाली घटना जो है। तो बस आप क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, जानकारी लेना है, और जानकारी ही बचाव है। जानकारी रहेगी तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा, कोई भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। और बहुत बड़ा होता है जीवन में जब, तो कुछ ही कारणों से वो बहुत बड़ा होते-होते बच जाता है। मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाले से आप वंचित हो जाते हैं। बस कुछ चंद नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर दिमाग में आ जाती है, कुछ नेगेटिव बातें आ जाती हैं और बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन से आप वंचित रह जाते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके एमएक्सी वैलेट में एमएमआईटी आपको दिखा रहा है ना, आपका एमएक्सी वैलेट में एमआईटी अगर $10 का भी दिखा रहा होगा या $100 का भी दिखा रहा होगा, तो वहां पे आप ऊपर जाइए सेल में और ऊपर 3 जीरो किल करके सिर्फ उसकी वैल्यू देखिए कि 3 जीरो किल करने के बाद आज आपका जो वो $100 है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है। $100 जो है उसमें सेल में जाइए, जहां पर मार्केट है वहीं पर 3 जीरो किल कर दीजिए और 3 जीरो किल करने के बाद देखिए उसकी वैल्यू कितनी हो रही है। यानी कि $100 की भी वैल्यू आपको $1,00,000 दिखेगी और ये होने का चांस है। $100 की वैल्यू $1,00,000 दिखेगी, ये होने का चांस है। और कुछ ही चंद कुछ ही महीनों के अंदर होने का चांस है, कुछ महीनों के अंदर। हम लोगों ने जो प्लानिंग किया था शुरू में, उस प्लानिंग के तहत चलेंगे तो अप्रैल और मई मंथ में 00 किल यानी कि एटीएच
को क्रॉस कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट 3 महीने की प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट 3 महीने की, तो 1 जीरो और कर देंगे, यानी कि अगले अप्रैल और मई में 2 जीरो और वहां से नेक्स्ट 3 महीने में 1 जीरो और। यहाँ तक तो हम लोग अपने दम पे कर सकते हैं। इसका मैं कैलकुलेशन करके आज बता दूंगा कि इतना करने की क्षमता हम लोगों के पास है और हम लोगों की कम्युनिटी में है। सिर्फ 500 की जो टीम बन रही है, सिर्फ 500 की टीम की वजह से इतना हो जाना है, सिर्फ 500 की टीम की वजह से इतना हो जाना है। इसके बाद जो है अगला जीरो, मैं बार बार बताता हूं कि 1 जीरो किल होगा 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करने से, 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने से 1 जीरो किल हो जाएगा। प्लस साथ में हमारे पास कम से कम 3% स्टेकिंग के लिए पड़ा होगा, जो उस दौरान होगा। उसको 1 जीरो किल करने में और एक्सचेंज पे लिस्ट करने में, एक एक्सचेंज पे लिस्ट करने में और 3% स्टेकिंग में 1 जीरो काम आएगा। और अगला 1 जीरो जो किल होगा वो बाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुल रन प्लस 3% की और स्टेकिंग जो बची होगी उसकी वजह से 1 जीरो किल हो जाएगा, यानी कि टोटल 5 जीरो किल हो जाएगा। और $100 के आगे 5 जीरो किल करके देखिए, क्या आप खर्चा कर पाएंगे इस जन्म में? और क्या ये इम्पॉसिबल है? दो बातें, $100 के आगे अगर 5 जीरो किल हो गया तो क्या इस जन्म में खर्चा कर पाएंगे? दूसरा, क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या ये नहीं हो सकता? जबकि सप्लाई मार्केट में 13.2% टोटल पड़ी हुई है डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज पे, और ये सप्लाई मार्केट से कभी खत्म नहीं होगी। इसमें से मुश्किल से 5 से 6% लोग ही स्टेक करने वाले हैं, बाकी के लोग ना कभी बेचने वाले हैं ना ही स्टेक करने वाले हैं। यानी कि 7% सप्लाई कहीं टसमस नहीं होगी कभी भी। आप देखिएगा, जो इसमें से टसमस होने वाली वो 5 से 6 होने वाली है, और 18% की स्टेकिंग अभी बाकी है, और 6% की स्टेकिंग होते होते सप्लाई मार्केट से खत्म होगी। 12% की स्टेकिंग किधर से होगी? 12% की स्टेकिंग किधर से होगी, आप समझिए। तो 12%, 6% की स्टेकिंग होते हुए मार्केट से कोई सेल करने वाला माई का लाल बचेगा नहीं। जिसके पास आएगा वही सेल करेगा, और वो भी सेल नहीं करेगा, उससे ज्यादा तो स्टेकिंग लगी होगी। लोग खोजेंगे कि भाई मुझे चाहिए एमआईटी, मुझे स्टेक करना है, कैसे मैं बाई करूं, कहां से करूं, भाई तुम दे दो एमआईटी। तो अब देखिए, ये 12%, 6% ही सेल होने आएगा, 12% इसके बाद भी बचेगा स्टेकिंग के लिए। तो 6% जो ये हम लोग 500 का ग्रुप बना रहे हैं, उससे कितना परसेंट मार्केट एमआईटी स्टेक होगा वो देखते हैं, और उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अभी एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम अभी हम आपको पहले वो ग्रुप दिखा देते हैं। वो ग्रुप बना कैसे रहे, वो जो सेना बन रही है लड़ाई के लिए, उसे महाभारत की लड़ाई समझ लें, चाहे जो भी लड़ाई समझ लें, ये सेना बन रही है। ये मैंगो वॉरियर, ये पहला ग्रुप बन रहा है जिसमें 3 कैटेगरी दी हुई है, ए बी सी। किसी भी रास्ते से आप आ सकते हैं। पहला रास्ता है $5000 का सेल्फ स्टेक होना चाहिए, और लेवल 1 से लेवल 3 में 155 की टीम होनी चाहिए $100 की, और लेवल 4 टू लेवल 10 में 600 की टीम होनी चाहिए $100 की। यदि ये आपको टफ लगता है तो कोई बात नहीं, इसको मत करिए। दूसरा, सेल्फ स्टेक 5000 कर लीजिए। लेवल 1 से लेवल 3 में 155 की टीम $100 की, और 5000 का 5 डायरेक्ट कर लीजिए। तो 5000 करने का मतलब है बैंकॉक ट्रिप, 5 लोगों को बैंकॉक ट्रिप जिता दीजिए, और $100 के 155 की टीम 3 लेवल में बना दीजिए, और आप हो गए क्वालिफाई मैंगो वॉरियर में। और या ये भी नहीं कर सकते, 155 की टीम नहीं बना सकते, इतने ज्यादा लोगों को नहीं खोज पाएंगे। कोई बात नहीं, 8 लोगों को बैंकॉक ट्रिप जिता देते हैं और खुद बैंकॉक ट्रिप जीत जाते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं मैंगो वॉरियर। और मैंगो वॉरियर क्वालिफाई करने से 8 लोग, पहली बात तो आप और साथ में 8 लोग और बैंकॉक जाएंगे, 9 लोग। तो 9 लोग बैंकॉक जाएंगे, तो 9 लोगों के साथ हमेशा एक कहानी जुड़ जाएगी सुख दुख वाली, और साथ में विदेश जाने के बाद एक स्टोरी मिल जाएगी आपको, आपके अपने लिए, अपने लोगों को सुनाने के लिए। साथ में जो है आईफोन 15 प्रो मिल जाएगा, कार के लिए $5000 फंड मिल जाएगा, होम के लिए $10000 फंड मिल जाएगा। और इसमें मंथली टारगेट क्या होगा कि $1000 महीने में $1000 टोटल बिजनेस करना होगा, जो कि आपका खुद का रीस्टेक से ही हो जाएगा। अपना खुद का जो बनेगा उसे भी रीस्टेक कर देंगे तो हो जाएगा। और ऐसा करने से लगभग 4000 की आपको इनकम हो जाएगी। और $4000 की इनकम में अगर आपने $2000 खर्चा भी कर दिया तो 2000 बचेगा, और $2000
एमआईटी यदि मात्र 100 टाइम भी जाता है, 2 जीरो किल करता है, तो भी $2 लाख में आपकी इनकम, बची हुई इनकम तब्दील हो जाएगी, ऐसा करने मात्र से। और इसके अलावा 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी होगी, और 30 किल होने पर 1% टोटल सप्लाई है वो $7 लाख, $7 लाख हिस्सेदारी आएगी, जिसका जो मंथली बनेगा बोनस 0.5% वो बनेगा $3500 पर मंथ। ऐसा करके आप सुपर मैंगो वैरियर बन जाते हैं। और मैंगो आर्मी के लिए जो है 150 मैंगो आर्मी चाहिए, और सेम 3 टारगेट वही तीनों है। 10,000 का सेल्फ, लेवल 1 से लेवल 3 में 155 की टीम, और लेवल 4 से लेवल 10 में 900 की टीम, या अदरवाइज सेल्फ में 10,000, लेवल 1 से लेवल 3 में 155 की टीम, लेवल 10,000 के 5 डायरेक्ट, ये कर सकते हैं। ठीक है, आर 10,000 का 7 कर लीजिए, अगर 3 टीम नहीं बना सकते तो 10,000 का सीधे 7 कर लीजिए। टोटल $80,000 का बिजनेस करते हैं आप, मैंगो वैरियर मैंगो आर्मी बन जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सेल्फ, अगर इतना बिजनेस भी नहीं करना कोई बात नहीं, आप बिजनेस करवा देते हैं, 3 लोगों को मैंगो वैरियर बना देते हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं मैंगो आर्मी, और 10,000 का सेल्फ आपका होता है। लेकिन 3 लोग जो आपके मैंगो वैरियर बनते हैं वो 3 अलग अलग लेग में होने चाहिए, और 3 लेवल के अंदर होने चाहिए। तो इस पे भी आपको जो है आईफोन 15 प्रो, और कार के लिए 10,000, होम के लिए 20,000, और 1% टोटल सप्लाई में तो मैंगो वैरियर को $3500 जाएगा, तो आपको $7,000 पर मंथ जाएगा। मंथली बिजनेस टारगेट सिर्फ $2,000 का है, ये क्वालिफाई करते हैं तो। सुपर 30, सुपर 50, 20 प्लस 2, 20 प्लस 30 प्लस 20 है, 1% प्लस 6.6% है। तो यहाँ पर भी सेल्फ स्टेक 15,000, लेवल 1 से लेवल 3 155 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 1500 की टीम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो सेल्फ 15,000, लेवल 1 से लेवल 3 155 की टीम, और 15,000 के 5 डायरेक्ट। 155 की टीम नहीं बना सकते कोई बात नहीं, 15,000 के 5 की जगह 15,000 के 6 डायरेक्ट कर देंगे। टोटल $1,05,000 का बिजनेस आपकी टीम से हो गया। 15 छक्का 90,000 का हो गया, प्लस 15,000 आपका टोटल 1,05,000 का, तो भी आप सुपर 30 में शामिल हो जाते हैं। नहीं ये भी कर सकते कोई बात नहीं, 3 लोगों को मैंगो आर्मी क्वालिफाई करा दीजिए, तो भी आप जीत सकते हैं। मैंगो सुपर 30 हो जाएंगे या सुपर 50 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आईफोन 15 प्रो, कार के लिए 15,000, होम के लिए 30,000, और 1% टोटल सप्लाई जो कि आएगा 5 गुना ज्यादा मैंगो आर्मी से। तो मैंगो आर्मी का अगर $7,000 मंथ का बनेगा तो आपका बनेगा $35,000। टोटल मंथली बिजनेस $5,000 का करना है। अब कोर की बात करते हैं। 1% टोटल सप्लाई 15 प्लस 0.66% सप्लाई, टोटल ऑफ 10 स्टेक। सेल्फ स्टेक 15,000, L1 से L3 15 की टीम, 155 की टीम, L4 से L10 3,000 की टीम नहीं कर सकते कोई बात नहीं। सेल्फ स्टेक 15,000, L1 से L3 155 की टीम, और 15,000 गुणे 10 डायरेक्ट। और ये 155 की टीम नहीं बना सकते, 10 की जगह 11 डायरेक्ट। टोटल 1,80,000 का आपको लेके बिजनेस है। सेल्फ स्टेक अगर 15,000 कर रहे हैं, 3 लेवल में 3 मैंगो सुपर 50 निकाल दे रहे हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं कोर। तो ये 3 तरीके से, तीनों में से कोई भी तरीके से, और मंथली बिजनेस 10,000 है। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा जस्ट डबल। मैं सुपर 30 के, सुपर 30 का 35,000 होगा तो आपका 70,000 मंथ का होगा। और रिवार्ड जो है आप यहाँ देख रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 90, 180, 360 डेज में होना है। और टीम से आप करते हैं तो ये जो आपके अचीवर लेग होगी उसका 40% बिजनेस काउंट होगा, नॉन अचीवर लोग होगी उसका 60% बिजनेस काउंट होगा। और यदि आप मैंगो वैरियर, मैंगो आर्मी, सुपर 30 और कोर में शामिल होना चाहते हैं, तो जो आपका सेल्फ का है 5,000, 10,000, 15,000, 15,000, इसे आपको 29 फरवरी के पहले करके, और आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि मैं इसके लिए फाइट कर रहा हूँ। किसके लिए? मैंने 5,000 कर लिया है, मैं मैंगो वैरियर के लिए फाइट कर रहा हूँ, या मैंने 10,000 कर लिया, मैं मैंगो आर्मी के लिए काम कर रहा हूँ, या मैंने 15,000 कर लिया, मैं सुपर 50 के लिए काम कर रहा हूँ, या मैंने आप कोर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं 15,000 कर चुका हूँ। ये आपको 29 फरवरी तक क्लियर करना होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा अपने पास तो भाई, अपने पास क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। अपने पास कितनी बड़ी सेना पहले से है, और वो रिजर्व पुलिस है। रिजर्व पुलिस जो है अपनी बड़ी सेना, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रिजर्व सेना है, और ये रिजर्व सेना को क्या करना चाहिए, ये जो पुराने 5 स्टार, 7 स्टार, 4 स्टार लोग हैं, ये लोग बताएंगे। ये अपने पास टोटल जो रिजर्व सेना है, ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है सर?
जी जी आ रहा है सर, वो व्हाट्सअप आ रहा है आपका ऊपर में है सर, वो ओपन हुई है। दिख रहा है सर? हाँ सर आ गया। जी जी। अब आप देखिए जो ये काम शुरू हुआ था, एक्चुअली ये शुरू हुआ था एसबीजी और एसबीजीयू के लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके फंड को वापस करने के लिए, वो एक एमआईटी के थ्रू। तो जो लोगों के माध्यम से इतना बड़ा नेटवर्क बना था, वो लोग जो अचीवर बने थे, वो अचीवर आज देखिए तो 5-7 लग्जरी क्लब, 5 स्टार, 7 स्टार, ये सब लोग जो है कितनी संख्या में है। 3 स्टार, 3 स्टार, तो देखिए 3 स्टार, अब 2 स्टार चल रही गिनती, पूरी 2 स्टार की चल रही है। 2 स्टार एंड अबव की अगर संख्या देख लिया जाए तो 2 स्टार अबव 158, तो 2 स्टार 159, तो 2 स्टार अबव है। अगर स्टार की भी बात इसमें कर ली जाए 100, तो स्टार की अगर बात कर ली जाए तो स्टार जो है वो है 378। 158 घटा देंगे तो लगभग 220 जो है स्टार हैं, 220 स्टार हैं, और एक 378 तक जो है टोटल स्टार से लेके 7 स्टार तक हैं, 358। और प्रो की अगर बात कर ली जाए तो प्रो भी इसमें प्रो मिला लिया जाए तो ये हो जाएगी संख्या, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये तो हो जाएगी टोटल प्रो मिला लिया जाए तो ये संख्या हो जाएगी 837 की, प्रो मिला लिया जाए तो। और अगर एक्सपर्ट भी मिल गए तो ये तो संख्या हो जाएगी 2600 की। अब आप समझ सकते हैं कि ये टोटल 2600 लोग में से, जो 2600 लोग की टीम बनाई थी, इस 2600 का 20% लोग, यानी कि 500, 2500 का 20% होता है 500, सिर्फ 500 लोग, 2500 टीम है ये टोटल। देखिएगा 2600 की टीम है टोटल, ये अचीवरों की संख्या टोटल 2600 है, 2600। तो ये 2600 लोगों में इनको 2500 ले लेते हैं, 2500 के सिर्फ 20% लोग, 2500 अचीवर के सिर्फ 20% लोग, मात्र 500 लोग, और जितना बिजनेस करके अचीवर हुए तो उसका 20% बिजनेस कर दें यहाँ पर तो 30 किल हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा, मैंने कल बोला था ना, बहुत बड़ा रॉ मटेरियल अपने पास है, 2600 अचीवर। और सही कर उन्हीं अचीवर के ही इन्वेस्टर का पैसा एमआईटी के थ्रू जा रहा है। तो मेरे समझ से उन अचीवरों का फर्ज बनता है कि इसमें रोल प्ले करें कि अपने लोगों का पैसा बहुत फास्ट निकल पाए। मतलब जा तो रहा है, यदि 10 महीने की बात है तो 10 महीने की बजाय अगर 8 महीने में निकल जाएगा तो क्या बुरा होगा, 6 महीने में निकल जाएगा तो क्या बुरा होगा, 5 महीने में निकल जाएगा तो क्या बुरा होगा। और ये थोड़ा मात्र प्रयास क्या है कि अगर जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तो करना ही है। और जहाँ पे करेंगे वहां पे क्या गारंटी है, यहाँ पर तो कम से कम सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है, और 2 साल का सफर सबका साथ में गुजरा भी है, और उतार चढ़ाव सब कुछ लोगों ने देखा है। देखिए, मैं एक बार बराबर बोलता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी सीएमडी के पास चले जाइए, दुनिया के किसी भी सीएमडी के पास चले जाइए, जब तक आपने उसको पैसा नहीं दिया है तब तक उससे बड़ा ईमानदार धरती पे कोई नहीं है। पैसा देने के बाद देखिए कि वो ईमानदार है कि बेईमान, पहला। दूसरा, जब तक उसके साथ कोई घटना नहीं घटी है तब तक वो बहुत बड़ा बलशाली, ताकतवर, सोर्स वाला, जुगाड़ वाला, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट सब है। लेकिन एक भी घटना घट जाने के बाद आपको पता चल जाएगा वो कितना ताकतवर है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, क्या नहीं है, साथ देने वाला है, दोस्त है, मित्र है, यार, वो सब पता चल जाएगा। एक बार बस एक घटना कोई भी घट जाए तो दोस्त, यहाँ पर तो 2 साल में आप लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया होगा। और अगर आप सब कुछ चेक करके और मार्केट भी देख लिए होंगे, और मार्केट देखने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, महाभारत जैसे युद्ध भी छिड़ गया, और मतलब सब कुछ, वनवास जैसी भी घटनाएं घटी, इन सब के बावजूद भी अगर हम लोग यू टर्न करके और लगभग $15 लाख लोगों को 3-4 महीने में उन तक पहुंचा चुके हैं, तो कुछ न कुछ तो अलग है, और जो और कहीं नहीं मिलेगा शायद। और ये अपने आप में एक इतिहास है कि कोई कंपनी जो
इतनी डिस्टर्ब होने के बाद भी लोगों को पैसे उनको उनको उन तक पहुंचा रही है और उसमें कोई बाइफरकेट नहीं कर रही है, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है। जैसे होता भेदभाव करना, भाई जो दबाव बना रहा है उसको दे दो, जो नहीं बोल रहा उसको मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो दबाव बना रहा उसको भी उतना जा रहा, जो नहीं बना रहा उसको भी उतना जा रहा, जो घर बैठा उसको भी जा रहा उतने, जो चिल्ला रहा उसको भी उतने जा रहा, जिसको जरूरत है उसको भी उतने जा रहा, जिसको नहीं जरूरत उसको भी उतने जा रहा। यानी कि सब कुछ सिस्टमेटिक सिस्टम से जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि इतना सब कुछ बेहतरीन मिलने के बाद भी अगर अचीवर थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझ लें, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझ लें कि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एमएमआईटी को ग्रो कराने में, ताकि एमएमआईटी ग्रो करेगा तो ये फंड जो मेरे इन्वेस्टर का है फास्ट पहुंचेगा, और इन्वेस्टर का पैसा पहुंचेगा तो मेरा इन्वेस्टर से संबंध अच्छा हो जाएगा, और मेरा इन्वेस्टर से संबंध अच्छा हो जाएगा तो फिर मुझे कमाने का मौका इस इन्वेस्टर के थ्रू मिल जाएगा। अगर ये बात समझ में आती है, जो कि समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो अगर ये बात समझ में आती है तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा कहीं और 10 गुना करना होगा, यहाँ कहीं और 100% करना होगा, यहाँ पर 1% करने से 100% अपने पास भी आ जाएगा और 100% समस्या भी खत्म हो जाएगी। मतलब 50% अपने आपके पास आ जाएगा और 100% समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं। तो 500 लोग सिर्फ हम चुन रहे हैं, 500 लोगों को हमको लेके चलना है। 500 की टीम बनाएंगे, मैंगो वॉरियर, मैंगो आर्मी, सुपर 50 और कोर 15 की। वो 500 लोगों में सबसे पहले वो कौन से लोग शामिल होंगे, तो जो भी अचीवर है मैंने दिखा दिया सबको, आपको मौका मिलता है और हर एक तरीके से आपको आने का मौका भी मिल गया। टीम बना के भी आ सकते हैं और बैंकॉक ट्रिप जिता के भी आ सकते हैं, इन्वेस्ट करा के भी आ सकते हैं, इन्वेस्ट करके भी आ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने ये सब कुछ देखा है कि हम लोग चाहे जो भी बातें कर ले, चाहे कोई मतलब गारंटी ले या ना ले, लेकिन पीठ दिखाने वालों में से नहीं है, खड़े होके लड़ने वालों में से हैं। क्योंकि पता है कि अगर लड़ाई लड़ने के बाद दो ही चीजें होती हैं, जीत गए तो राजयोग और मारे गए तो स्वर्ग योग, क्योंकि लड़के मरे। तो लड़ाई यही होनी चाहिए कि लड़ाई धर्म की होनी चाहिए, लड़ाई लोगों को पैसा दिलाने की होनी चाहिए, काम लोगों को फायदा पहुंचाने का होना चाहिए। उसमें क्या हुआ कि अगर जीत गए तो राजयोग, यानी हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें जीतेंगे तो क्या मिलेगा, राजयोग मिलेगा सबको। और अगर कुर्बान हो गए तो क्या मिलेगा, स्वर्ग योग मिलेगा, क्योंकि पीठ में गोली नहीं लगी है, सीने में लगी है। तो अब इसके बाद भी इतना, मतलब ये आखिरी था मेरा, इसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं लोगों को। इसके बाद 500 की टीम मुझे चाहिए, जो 500 की टीम मिलेगी उसके बाद मैं वहां से आगे बढ़ जाऊंगा लेके 500 की टीम को। और लेकिन मैं एक बार कर्तव्य बोध दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आप सबको, कर्तव्य बोध करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। जो जिम्मेदार होते हैं वो आगे आके जिम्मेदारी ले लेते हैं, और जो गैर जिम्मेदार होंगे उनको तो उनके माँ बाप जिम्मेदारी नहीं दे पाए तो हमारी कौन सी औकात है, तो हम नहीं दे पाएंगे। तो खैर, लेकिन एक बार एहसास दिला देना, क्योंकि हनुमान जी को भी उनका बल याद दिलाना पड़ा था, किसी न किसी को सुग्रीव बनना पड़ता है। तो ठीक है, तो हनुमान जी को वो बल याद दिलाना पड़ा था, तो बल याद दिलाने की बात मैं कर रहा हूँ कि चाह लेंगे तो कम समय में जल्द से जल्द लोगों के किए वादे से भी पहले लोगों को पैसे के साथ प्रॉफिट चला जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग की जो प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही जबरदस्त है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इसके अलावा भी हमारे पास अभी प्लान ए काम कर रहा है, फिर प्लान बी हमारे पास है, प्लान सी हमारे पास है, और हमारे पास मतलब वो सारे प्लान हैं, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला। तो अभी हम फरवरी में भी मतलब कुछ और इसमें जेट इंजन लगाएंगे, और वो जेट इंजन लगेगा फरवरी में, जेट इंजन लग जाएगा। और वो मैं बता रहा हूँ आपको, वादा कर रहा हूँ, वो जो जेट इंजन लगाने जा रहा हूँ उसके बाद स्पीड जो है सीधे जहां पर होगी वहां से 10 टाइम हो जाएगी। एक जेट इंजन जोड़ेंगे, और इसी फरवरी में अगर समय मिल पाया तो फरवरी में, नहीं तो मार्च में दूसरा जेट इंजन जोड़ देंगे, और फिर वहां से इसकी स्पीड फिर 10 टाइम हो जाएगी। लेकिन अब उसमें यह है कि जेट इंजन जब जोड़ेंगे
तो जो ईंधन की जरूरत पड़ेगी उसमें, वो ईंधन वहां से लाएंगे जो इंजन खराब हो चुके हैं। उस खराब इंजन में जो ईंधन पड़ा हुआ है वो ईंधन लाके जेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि जेट जो जब चलता है बहुत पेट्रोल खाता है, माइलेज बहुत कम देता है। ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है सर, ज्यादा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो माइलेज घटेगा, पक्का बात है। जो इंजन ज्यादा फास्ट चलता है उसका माइलेज घट जाता है। तो मैं फिर से सबको दिखा दिया, मेरे पास डाटा है, मैंने आपको दिखा दिया। और 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर नेक्स्ट जूम में मैं आपको ये बता दूंगा कि मैं एक जेट इंजन जोड़ने जा रहा हूँ। और जो जेट इंजन की वजह से क्या होगा वो मैं आज क्लू दे रहा हूँ आपको। वो जेट इंजन जब जोड़ूंगा तो वही एसबीजी और एसबीजी के लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पैसे 2 से 3 गुना स्पीड से उनके पास पहुंचेंगे। वो मेरा एक जेट इंजन होगा, लेकिन उसमें वही 15 तारीख लास्ट है मेरा कि 15 तक इस 2600 में से जो लोग आ गए उनका ईंधन के साथ ठीक है, जो लोग नहीं आए उनका जितना ईंधन बचा हुआ है बाकी जेट इंजन में डाल देंगे आधा, और आधा जो बचा हुआ 2 बार करके आधा जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वाली प्लानिंग में कर देंगे। क्योंकि हमने कमिटमेंट किया, अपने आप से खुद से कमिटमेंट किया है। हमको किसी के कहने से हमने लोगों का जिम्मेदारी नहीं लिया था, हमने अपने आप से लोगों की जिम्मेदारी ली थी, खुद आके हमने जिम्मेदारी ली थी। तो हमें पता है कि कैसे हमको उसको निभाना है। बस हम ये चाह रहे हैं कि देखिए, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो एक अकेला जो है वो उसको समय लग सकता है, थक सकता है, और लेकिन अगर मिल के किया जाए तो बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए, हंसते गाते हुए सब लोग मंजिल पा जाएंगे। और मैं आपको दूसरा फिर से एक और वादा कर रहा हूँ कि यहाँ से जो कमाएंगे दोस्त ने, यहाँ से वो पीढ़ियां खर्च नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम लोग बुल सीजन में हैं, बुल रन में हैं। हम अभी जहां तक भी जा रहे हैं अपनी ताकत से जा रहे हैं, अभी जो भी लगा रहे हैं अपनी ताकत लगा रहे हैं। और हम अपनी ताकत से कहां तक जा सकते हैं ये भी हम आपको पहले बता दे रहे हैं। हम अपनी ताकत से 3-0 किल कर सकते हैं। हम लोगों की ताकत जो है वो 3-0 किल कराने की है। 3-0 किल कराने के बाद हम लोगों की जो ताकत है वो उसको स्टैंड करके रखने की होगी, वहां पर बना के रखने की होगी, मेंटेन करके रखने की होगी। अगला 2-0 हम मार्केट से ही किल कराएंगे, लेकिन तब तक मार्केट में कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा, कोई ऐसा क्रिप्टो वाला नहीं होगा जो एमएमआईटी को जान नहीं रहा होगा, कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं होगा जो एमआईटी को जान नहीं रहा होगा। मतलब दुनिया में कोई एक व्यक्ति क्रिप्टो जान रहा होगा तो एमआईटी को वो जान रहा होगा पहले। जैसे आज शिबा अपने पहचान का मोहताज नहीं है, वैसे आने वाले 3-0 किल करने के बाद एमएमआईटी पहचान का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टेकिंग नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, हम लोग स्टेकिंग के साथ साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोगों की तगड़ी मार्केटिंग चल रही है। जैसे ही स्टेकिंग चल रही है उससे कहीं ज्यादा तगड़ी मार्केटिंग चल रही है। मार्केटिंग का इफेक्ट अभी भले ना दिख रहा हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एमआईटी लोगों की नजरों में जा रहा है, दिमाग में घुस रहा है। और जैसे ही ग्रोथ करेगा, जैसे ही स्पाइक बनाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, वैसे लोग इसको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। जैसे कि होता क्या है, होता ये है कि सपोज करिए कि आप एक आम आदमी हैं और आप अपने शहर गांव में रहते हैं। आपने गाड़ी ले लिया, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोग बस मिठाई का के लिए बोल देते हैं आपसे, अरे यार गाड़ी लियो, मिठाई खिला दो। लेकिन गाड़ी लेने के बाद जैसे आप घर बनवा देते हैं तुरंत, 2 महीने के अंदर आप घर बनवाने का काम शुरू कर दीजिए गाड़ी लेने के बाद, इसके बाद खलबली मच जाती है। आपके नात बात रिश्तेदार में दोस्त यार और घर गांव वालों में खलबली मच जाती है, भाई किस खजाने में हाथ लग गया इसका कि ये जो है अभी गाड़ी लेके आया और अभी घर बनवा रहा है। इसके बाद पता चले कि आपने कुछ और भी जमीन वगैरह लिखवा ली, तो भाई हंगामा हो जाता है। तो वही होगा कि पहले क्या होता है, पहले थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुआ तो लोगों में थोड़ा थोड़ा जाता, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़ता है कोई भी। लेकिन जैसे एक 0 किल किया, जैसे दूसरा 0 किल किया तो लोग सीरियस लेने लगेंगे कुछ। तो उससे क्या होगा, अब 500 लोग जब टीम बना देंगे तो उससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा दिखाने जा रहा हूँ। ये जो 500 की टीम बन रही है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले मैंगो वॉरियर, ये जो टीम बन रही है मैंगो आर्मी